क्वेश्चन नंबर 63 यूनिक पार्ट्स 2। इसमें ऐसा होता है कि स्टार्ट से फिनिश तक पहुंचना होता है, बट बीच में किसी टाइप का ऑब्स्टेकल होता है जो कि हिंड्रेंस क्रिएट करता है। इसमें ज़ीरो का मतलब होता है फ्री सेल, और अगर वहाँ पे वन है दैट मीन्स इट हैज़ ऑब्स्टेकल्स। वहाँ पे कोई पत्थर है या किसी टाइप की चीज़ है जिस वजह से हम लोग यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। सो हमको यहाँ पे पहुँच के इधर के सारे वेज को ज़ीरो करना पड़ेगा। अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है तो उस रास्ते से सारे वेज जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग घर से स्कूल जा रहे हैं, अगर किसी रास्ते में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उस रास्ते से हम लोग नहीं जा सकते। उस रास्ते से जितने भी जाते वाले वेज होते हैं उसको हम लोग को ज़ीरो करना पड़ेगा। सो ग्रिड है, ये ले लेते हैं। सो इस वन का मतलब होता है कि यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करना है, इसका यहाँ से फिनिश करना है, और इस वन का मतलब होता है हिंड्रेंस, जो कि हम लोग इस एक्स से दिखा रहे हैं, इसको शो कर रहे हैं। अब इस ग्रिड में m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 है। अब यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स है, तो m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3 है। अब हम लोग एक dp वेक्टर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो यूनिक पाथ था उसको हम लोग 1D, उसको 2D dp अप्रोच से सॉल्व किए। इस क्वेश्चन को हम लोग 1D dp अप्रोच से सॉल्व करेंगे। इसमें n बनाएंगे, n साइज़ का होगा, जिसमें सब में वैल्यू ज़ीरो फिल कर देंगे। तो dp बनाया जो n इज इक्वल्स टू 3 था, तो n 3 बॉक्सेस बने हैं, सब में वैल्यू 0 0 0 पुट की गई। अब इसमें जो ज़ीरो इसमें चेक होगी कंडीशन, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे ही अगर मतलब सबसे आगे ही अगर ऑब्स्टेकल आ गया तो कैसे स्टार्ट करेंगे। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि अगर ग्रिड 0 0 अगर 0 के बराबर है, मतलब कि वहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर वहाँ 1 होता वहाँ ऑब्स्टेकल होता, बट अगर 0 है वहाँ कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर ये ऐसा है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डीपी में 1 दो, अगर ये फॉल्स होती है तो डीपी में 0 दो। ये कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि ज़ीरो वहाँ पे 0 है, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, तो यहाँ पे dp 0 में 1 वैल्यू गया। तो dp जो हम लोग की 1D dp थी अपडेट होके ऐसे हो गई। यहाँ हर बार यही सेम dp बार बार dp अपडेट होगी। इससे ये स्पेस ऑप्टिमाइज्ड बनेगी 2D dp अप्रोच से। अब यहाँ पे I0 और J0 में जो होगा ये सेम dp रहेगी, कोई भी टाइप का चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों के इफ़ जो कंडीशन है उसमें दो कंडीशन है कि J जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में अगर अब इसके बाद यहाँ पे नो चेंज होगा, सेम dp रहेगी। अब i इज इक्वल्स टू 0 है, j इज इक्वल्स टू 1, सो i को भी 0 से लेस देन m तक ले जाएंगे, j को भी 0 से लेस देन n ले जाएंगे। मतलब i और j की वैल्यूज़ दोनों 0 1 2 सब ट्रैवर्स करेंगे। अब i0 j1 है तो dp 1 पे क्या वैल्यू रहेगी, dp 1 पे वैल्यू रहेगी, ये j कैलकुलेट होता है, dj इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा हुआ है dj इज इक्वल्स टू dj प्लस इज इक्वल्स टू dp j माइनस 1। मतलब dj पे जो वैल्यू रहेगी उसमें हम लोग उसकी वैल्यू प्लस माइनस जो लेफ़्ट में वैल्यू है उसको ऐड करेंगे। सो dp1 में हम लोग dp1 की वैल्यू और उसके लेफ़्ट में जो dp0 की वैल्यू है वो ऐड करेंगे। सो हम लोग की करंट dp ये थी। सो इस 1 के लिए हम लोग इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने से 1 प्लस 0 से हम लोग को dp1 की वैल्यू 1 मिल गई। सो हम लोग की ये जो dp है 1D dp ये अपडेट होके 1 1 0 बन गई। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू 0 है और j इज इक्वल्स टू 2 है। इसमें क्या हो रहा है, अब हम लोग को dp2 कैलकुलेट करना है, क्योंकि dj कैलकुलेट होता है, dj इज इक्वल्स टू dj प्लस dp j माइनस 1। तो dp2 कैलकुलेट करने के लिए dp2 में हम लोग को dp1 कैलकुलेट ऐड करना होगा। तो ये है dp2, इसमें dp1 ऐड होगा तो 1 प्लस 0 से 1 बन गया, तो dp2 1 हो गया, तो हम लोग की dp1 1 1 हो गई। ये हम लोग की करंट dp है। अब इसके बाद आगे इसके आगे i इज इक्वल्स टू 1, j इज इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोगों की जो कंडीशन है, हम लोगों की उस कंडीशन से जो dp है वो सेम ही रहेगी। उसके बाद i इज इक्वल्स टू 1 और j इज इक्वल्स टू 1 है, तो dj जो होगा dj इज इक्वल्स टू dp j माइनस 1 होता है। तो dj इज इक्वल्स टू dj प्लस dp j माइनस 1 के हिसाब से 1 में dp1 और dp0 दोनों ऐड होंगे, तो ये और ये दोनों ऐड होंगे, तो dp1 जो होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे
1 और 1 पे हम लोग को पता है कि वहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रखा है, तो जब भी एक कंडीशन है, जब भी कहीं ऑब्स्टेकल रखा होगा तो उस पार्टिकुलर डीपी की वैल्यू अपडेट या ऐड कुछ नहीं होगी, उसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लोग ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि उससे आने वाले सारे वेज जो होते हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी पार्ट में ऑब्स्टेकल है तो उससे हम लोग पास नहीं कर सकते और कभी भी फिनिश लाइन पे नहीं पहुंच सकते। तो हम लोग की अब डीपी करंट डीपी हो गई 101। अब DP2 के लिए DP1 को ऐड होना पड़ेगा उसमें, तो 01 इसमें 1 हो गया, अब DP2 1 हो गया। अगर ये हम लोगों की करंट डीपी 101 हो गई। अगर हम लोग 2D DP अप्रोच से चल रहे होते तो हम लोग की डीपी का कुछ ऐसे होता है, लेकिन हम लोग 1D DP कर रहे हैं जो कि स्पेस ऑप्टिमाइज्ड है, तो हम लोग इसी 1D DP में बार बार री अपडेट करके इसी से यूज़ करके हम अपने फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब I = 2 और J = 0 है। अब इसमें जो 0 है तो ये हम लोग की करंट DP 101 रहेगी, J की वैल्यू 1 है। क्यों 1 है इसमें? क्योंकि J जो है 0 के बाद 1 आया, फिर इसमें DP1 में DP0 और DP1 ऐड होंगे, तो 0 और 1 ऐड होके हम लोगों की 1 वैल्यू आई, तो हम लोगों की जो DP है वो बन गई 1 1 और 1 1 1 1। अब DP2 कैलकुलेट करने के लिए DP1 में DP2 को ऐड करना पड़ेगा, तो हम लोग की करंट में से 1 और 2 ऐड किए तो हम लोग की करंट DP ये बन गई। सो हम लोग की जो ये फाइनल DP ये बन गई। सो यहाँ पे DP2 में DP1 ऐड किए, सो हम लोग अपने DP2 को जो कैलकुलेट किए उसमें DP1 ऐड किए, तो यहाँ 1 और 1, ये जो 1 और 1 था उस प्लेसेस पे ऐड किए तो 2 आया, तो हम लोग का DP2 पे वैल्यू 2 हो गई। तो हम लोगों को अपने फाइनल प्लेस पे पहुंचने के लिए वैल्यू मिल गई, वो थी